हे वेलकम बैक गाइस, अमर सिंह हियर एंड यू वाचिंग द फार्मा वर्ल्ड, जहां मिलती है आपको फार्मेसी से रिलेटेड अपडेटेड न्यूज, कॉलेज रिव्यूज एंड फार्मेसी के लेक्चर्स। तो यार जुड़े रहिए हमारे साथ द फार्मा वर्ल्ड पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम प्रीवियस वीडियो में बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की वीडियो पे थे। उसमें हमने यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया था। अब यूनिट 1 के बी पार्ट पे आते हैं। यूनिट 1 का बी पार्ट जो है उसमें एरर्स एंड लिमिट टेस्ट है। ये एरर्स एंड लिमिट टेस्ट मैं आज की वीडियो में कंप्लीट करूंगा और आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा यूजफुल आएगी। तो यार कीप वॉचिंग, शुरू से एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिए। अगर आपको कुछ ना कुछ नॉलेज लेना है और कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे यार उसे नोट डाउन जरूर करिएगा। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं एरर्स। तो यार एरर्स का मतलब क्या होता है? गलतियां। जी हाँ, वही गलतियां जो हमारी डे टू डे लाइफ में कुछ भी एक्सपेरिमेंट में हो या फिर किसी मेजरिंग में हो, किसी भी चीज़ में डिफरेंट, या तो वो दिक्कत हमारे जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उसमें हो सकती है, या फिर हम जो भी कॉनिकल फ्लास्क या फिर ग्लास वर्स या यूज़ कर रहे हैं उसमें हो सकती है। किसी में भी जो भी एरर आता है, उस गलतियाँ होती है, उसी को हम एरर्स बोलते हैं। एरर्स की अगर मैं कंप्लीट डेफिनेशन की बात करूँ तो जो ऑब्जर्व वैल्यू है और जो हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू है, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको हम एरर्स बोलते हैं। एरर्स इज एन एक्शन विच मीन्स मिस्टेक इन एनालिटिक केमिस्ट्री। द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू और स्टैंडर्ड वैल्यू एंड ऑब्जर्व वैल्यू इज कॉल्ड एरर्स। जी हाँ, ट्रू वैल्यू और स्टैंडर्ड वैल्यू और जो हमने ऑब्जर्व करी है, उन दोनों वैल्यू में जो डिफरेंस होता है हम उसी को एरर बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करूँ, अगर एक टैबलेट 500 mg की है, मतलब 500 mg का पैरासीटामोल है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि 500 mg पैरासीटामोल है, लेकिन वो कंटेन करता है सिर्फ 490 ग्राम ऑफ पैरासीटामोल, तो मिलीग्राम ऑफ पैरासीटामोल। तो इसके अंदर क्या है, 10 मिलीग्राम का थोड़ा फ्लक्चुएशन है, मतलब गलती है। तो इसको निकालेंगे कैसे? एब्सोल्यूट एरर आ गया हमारा 500 माइनस 490, इसका मतलब 10 मिलीग्राम। परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे? 100 माइनस 490 अपॉन में 500 इंटू में 100 माइनस 0.98 इंटू में 100, 2% का एरर आ जाएगा। जी हाँ, एरर को एक्यूरेसी हम मोस्टली 10% में परसेंटेज में दिखाते हैं। परसेंटेज में एरर दिखाते हैं तो हमें पता चलता है कि क्या प्लस माइनस है, मतलब ऊपर नीचे है, कितनी एरर है, इसके बारे में। सोर्सेज ऑफ एरर। एरर हमारी कहाँ से आ सकती है? उसके कई सारे सोर्सेज हैं, लाइक सैंपल प्रिपरेशंस, एरर ऑफ एनालिटिक्स, इक्विपमेंट प्रॉब्लम्स, कैलिब्रेशंस, रिपोर्टिंग एरर्स, कैलकुलेटिंग एरर्स, एरर इन मेथड सिलेक्शन, एरर ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज, सैम्पलिंग एरर्स, लेबोरेटरी एनवायरनमेंट। जी हाँ, लैब का एनवायरनमेंट कैसा, उसकी वजह से भी कई एरर्स आ सकते हैं। टाइप ऑफ एरर्स की बात करूँ तो ये दो तरह के होते हैं, डिटर्मिनेंट एरर और इनडिटर्मिनेंट एरर। जो डिटर्मिनेंट एरर होते हैं यार, उसको हम जानते हैं, जो एरर गलतियां हुई है उसको हम पता लगा सकते हैं, जान सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन इनडिटर्मिनेंट एरर क्या होता है? हम उसको जान भी सकते हैं, नहीं भी जान सकते, मे और मे नॉट बी नोन। डिटर्मिनेंट एरर की बात करूँ तो मैं इंस्ट्रूमेंटल एरर, सेकंड पर्सनल एरर, थर्ड इज केमिकल एरर एंड फोर्थ इज एरर इन मेथडोलॉजी। इंडिटर्मिनेंट की एरर की बात करूं तो इसमें आता है इंटरडिपेंडेंट एरर आर ऑफन कॉल्ड एज एक्सीडेंटल और रैंडम एरर्स। दे आर रिलीज्ड बाय स्मॉल डिफरेंस इन सीरीज ऑफ मेजरमेंट मोड बाय द सेम एनालिटिक अंडर आइडेंटिकल। जी हाँ, इसमें क्या होता है कि जब हम कोई भी रिएक्शन करवा रहे हैं, कुछ भी दवाई बना रहे हैं, तो उसके अंदर ड्यूरिंग द प्रिपरेशन गलती से या फिर एक्सीडेंटली या फिर रेंडमली गलती से जो एरर आ जाते हैं उनको हम इनडिटर्मिनेंट एरर कहते हैं। मेथड्स ऑफ मिनिमाइजिंग एरर्स क्या होते हैं? एरर्स कैन बी मिनिमाइज्ड बाय अंडरस्टैंडिंग द सोर्सेज एंड टाइप ऑफ एरर्स थ्रू द प्रेसिपिटेशन एरर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय करेक्टिंग द फैक्टर्स डायरेक्टली, whereas the under predictables error can be minimized as a following standard is GLP strictly. Some of the method to minimize the error discussed as follow. अब क्या है कि एरर्स आ गई, गलतियां आ गई। जी हाँ, लाइफ में इंसान को बोला जाता है कि जो गलतियां तुम कर लो उसको सुधारने की कोशिश करो। तो यहाँ हमारे एनालिसिस में भी यही बात हो रही है कि हमने गलतियां कर दी, एरर्स कर दी, तो उसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं या कैसे खत्म कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं, उसकी बात करते हैं। फर्स्ट है इंस्ट्रूमेंटल एरर। दीज एरर कैन बी मिनिमाइज बाय चेकिंग थ्रू द इक्विपमेंट यूज्ड फॉर द एनालिसिस बिफोर स्टार्टिंग और एनी एनालिसिस। Proper calibration should be performed to ensure the performance of equipment. Faulty equipment should be corrected by expert and rechecked for accuracy to result. If the performance is not satisfied, the replacement should be done. जो हम equipment use कर रहे हैं, जो glassware use कर रहे हैं, वो पहली बात तो यार सबसे बढ़िया कंपनी का यूज़ करना चाहिए, ठीक है, जिसको हम बोरोसिल कहते हैं। बोरोसिल जो है काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी वाला
ग्लासवेयर होता है, तो मोस्टली यार आप लैब में जाएंगे तो आप उसी को देखेंगे। तो हमें जब भी एक्सपेरिमेंट हम करने जा रहे हैं तो उसको स्टार्टिंग में चेक कर लेना चाहिए, एक बार रीचेक कर लेना चाहिए, या फिर कोई एक्सपर्ट है हमें उससे दिखा लेना चाहिए कि इसमें के अंदर कोई एरर तो नहीं है यार, क्योंकि इक्विपमेंट में ही हमारी एरर आ गई तो बहुत ज़्यादा यार दिक्कत आ सकती है। तो इंस्ट्रूमेंट को जो भी यूज़ करने वाले हम उन सभी इंस्ट्रूमेंट को एक बार चेक कर लेना चाहिए। सेकंड हमारा पर्सनल एरर्स आता है। स्किल परफॉर्म शुड बी एम्प्लॉयड और द नॉलेज टू बी ऑपरेट परफॉर्म एनालिसिस टू बी इंस्योर्ड पेयर टू एनालिसिस रेगुलर रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ एनालिसिस कैन बी क्लोज। क्या कि हम पर्सनल एरर हो सकता है कि हम जैसे कि टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने कोई सा सॉल्यूशन लिया है, उसमें अपर मेनिस्कस और लोअर मेनिस्कस होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लेते हैं मीटर, जो हमारा मेजर होता है उसको करते हैं। तो पर्सनल एरर क्या हो सकता है, हमारे या तो देखने में दिक्कत हो, या फिर हम ज़्यादा ऊपर से देख रहे हैं, या फिर थोड़ा ज़्यादा नीचे से देख रहे हैं, तो इसकी वजह से हमारे पर्सनल एरर आ सकते हैं। केमिकल एरर्स क्या होते हैं, स्टैंडर्ड केमिकल फ्रॉम ऑथेंटिक सॉल्यूशन सोर्सेज विदाउट इम्प्योरिटीज मस्ट बी यूज्ड फॉर एनालिसिस। जी हाँ, जो भी हमारा ऑथेंटिक सोर्सेज हैं विदाउट इम्प्योरिटीज़, जो केमिकल हम यूज़ कर रहे हैं उसको यूज़ करें तो वो यार उसमें बिल्कुल भी इम्प्योरिटीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर इम्प्योरिटीज़ आई तो एरर की चांसेस यार बिल्कुल बनते हैं। एरर्स इन मेथोडोलॉजी, दीज आर द अवॉइड टू फॉलोइंग स्टैंडर्ड मेथोडोलॉजी विद द प्रॉपर रेफरेंसेस। एरर्स ऑफ मेथोडोलॉजी यार इसमें क्यों नहीं बता रखा है, क्योंकि मैं बता दूं मेथोडोलॉजी मतलब होता है हमारी कैलकुलेशन की, जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसके अंदर क्या एरर आ सकती है। तो कैलकुलेशन के अंदर कई सारी एरर्स आ सकती है, लाइक हमने वैल्यू चेंज कर दी या फिर कुछ चेंज कर दिया, उसकी वजह से हमारे मेथोडोलॉजी एरर्स आ सकती हैं। इंडिटरमिनेंट्स एरर की बात करूं तो सिंस इंडिटरमिनेंट्स एरर्स आर नॉट प्रेडिक्टेबल द एंटायर प्रोसीजर ऑफ एनालिसिस शुड बी कैरिड आउट इन अ वेल प्लान्ड वार्म कंसिस्टेंस और फैक्टर्स विच अफेक्ट द एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ द रिजल्ट्स। जी हाँ, अब एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या होता है। इंडिटरमिनेंट्स एरर्स के बारे में मैंने पहले बता दी कि वो एरर्स जिसका हम पता नहीं लगा पाते, जिसको पता लगाने में दिक्कत आती है, या फिर वो गलती से एक्सीडेंटल होता है या रैंडमली एरर्स आ जाता है, उसको कहते हैं हम इंडिटरमिनेंट्स एरर। इसके अंदर हमारी एक्यूरेसी और प्रिसीजन में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। एक्यूरेसी क्या होती है, एक्यूरेसी इज द डिग्री ऑफ agreement between the measured value and the true value and absolute the value is seldom known, so the team accuracy refer to how near the observed value is to true or standard value। accuracy मतलब क्या होता है कि जो हमारी true value है, जो standard value उसके और हमारी जो measurement value उसके अंदर कितना ज़्यादा एरर है या फिर कितनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, उसको हम एक्यूरेसी बोलते हैं। और जो हम एरर्स निकाल रहे हैं वो एरर्स बिल्कुल, एरर्स के अंदर एरर्स आ जाती है यार कई बार, तो एरर्स बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए हमारा। प्रिसीजन क्या होता है, प्रिसीजन इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन रेप्लिकेट मेजरमेंट ऑफ द सेम क्वांटिटी, इट इज द रिप्रेजेंट ऑफ द result. The precision may be expressed as the standard value, so the precision refer to the rareness between several measurement of the same quantity। सेम क्वांटिटी के अंदर यार, अगर जैसे केमिकल का एग्जांपल लूँ मैं, एक केमिकल दूसरा केमिकल है, उसके अंदर हम सेम अमाउंट में यूज़ कर रहे हैं, लेकिन क्या हो सकता है कि जो हमने जैसे 10 ग्राम ले रखा है और इधर भी 10 ग्राम है, इस 10 ग्राम के अंदर इंप्योरिटीज़ ज़्यादा हो, इस 10 ग्राम के अंदर हमारी इंप्योरिटीज़ कम हो, उसके दोनों के बीच में जो हमारी इंप्योरिटीज़ आती है, जो एरर्स आते हैं यार, उसको बोलते हैं हम प्रिसीजन। एग्जाम्पल की बात करूँ तो एक्यूरेसी विद प्रिसीजन, एक्यूरेसी विदाउट प्रिसीजन, प्रिसीजन विदाउट एक्यूरेसी और नो प्रिसीजन नो एक्यूरेसी। क्योंकि यार प्रिसीजन होगा वहीं पे एक्यूरेसी आएगी, और जहाँ पे एक्यूरेसी होगा वहीं पे प्रिसीजन आएगी। सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात यार कर दूं कि सिग्निफिकेंट फिगर यार एनालिसिस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। द सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ अ नंबर आर दोज डिजिट दैट कैरी मीनिंग कंट्रीब्यूट टू इट्स मेजरमेंट सोल्यूशन, दे इंक्लूड ऑल डिजिट एक्सेप्ट। अब सिग्निफिकेंट फिगर यार हमने 11th में फिजिक्स में भी पढ़ा था कि सिग्निफिकेंट फिगर वो होता है कि पॉइंट के बाद कुछ फिगर्स को हम छोड़ देते हैं, या फिर पॉइंट से पहले जीरो को कुछ मिस कर देते हैं। यार यही होती है हमारी सिग्निफिकेंट फिगर कि कितनों को हम छोड़ सकते हैं, कितनों को राउंड ऑफ कर सकते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब यही होता है। All leading zero, a leading zero is any zero digit before the first non-zero digit in a number. Trailing zero when they are nearly placeholder to indicate the scale of the numbers। देख सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर एग्जांपल के लिए 142.35, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 5 होगा। 142.35 इसका सिग्निफिकेंट फिगर होगा 6। यानी कितने सिग्निफिकेंट फिगर हमें दिख रहे हैं उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, कितने डिजिट हमें दिख रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल है 142.35, पॉइंट को मिस छोड़ करके हम 14235, यानी कि 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। सेकंड वाले में 142,350, ये हमारे 6 सिग्निफिकेंट फिगर है। थर्ड वाले में 0.142, क्या है कि पॉइंट से पहले जो जीरो होता है उसको हम काउंट नहीं करते, लेकिन पॉइंट के बाद जो जीरो होता है उसको हम काउंट करते हैं। अगर लास्ट में हमारा जीरो है तो उसको काउंट नहीं करते हैं, अगर पॉइंट से पहले हमारा कोई डिजिट है और उससे पहले कोई जीरो है तो उसको हम काउंट नहीं करते। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आप इस वीडियो को बार बार चला के मतलब थोड़ा पीछे कर करके देख लेना, होपफुली आपको समझ में आ जाएगा।
थर्ड एग्जाम्पल की बात करूँ तो 0.142, इसके अंदर जो है 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। 0.00142 इसके अंदर 3 है। 0.001420 इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। जी हाँ, जैसा कि मैंने बताया था कि सबसे लास्ट का जो जीरो है वो काउंट होता है, लेकिन पॉइंट के बाद का जीरो और पॉइंट से पहले का जीरो काउंट नहीं होता। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो जिसके अंदर मैंने बात करी एरर्स एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स की। होपफुली ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा और इसी के साथ हमारी यूनिट 1 कंप्लीट होती है। इसके अंदर बस हमारा लिमिट टेस्ट बच गया सल्फेट और लेड का, ये मैं आपको इनऑर्गेनिक में पढ़ा दूंगा क्योंकि इनऑर्गेनिक में भी यार सेम टॉपिक है, तो आप उसकी वीडियो से कवर कर लेना। इसी के साथ यार हमारी यूनिट 1 कंप्लीट होती है। यूनिट 2 के लिए यार रेडी रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 2 हम स्टार्ट कर देंगे, उससे पहले मैं लिमिट टेस्ट लेकर के आऊँगा। तो कीप वॉचिंग द फार्मा वर्ल्ड। बाय बाय।